हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो यह है हमारा लेक्चर नंबर 16। तो लेक्चर नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूं। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि हम हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बीएससी के लिए ये क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन सभी क्लासेस को आप एंजॉय कीजिए। तो हमारे अब तक 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये हमारा 16th नंबर का लेक्चर है। तो 16th नंबर का जो लेक्चर हमारा होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका मतलब अगर आपके पास किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आपने एक चार्ज क्यू पुट कर दिया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हंसु शर्मा आपको बीएससी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की कंप्लीट डिटेलिंग लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स को जिनको बीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर जिनको एमएससी का प्रिपरेशन करना है या जिनको एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देनी है, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए। तो जैसा कि आपको स्क्रॉलिंग के अंदर पता लग ही रहा होगा कि हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं ये सारे कोर्सेज के स्टडी मटेरियल के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को। तो कंसिडरेशन में बने रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को मोर अपडेट्स के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा एक नया टॉपिक, लेक्चर नंबर 16। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है यह है हमारा द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक है हमारा कि एक चार्ज है आपके पास, दैट इज चार्ज क्यू। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, हमारे पास एक चार्ज है, दैट इज चार्ज क्यू। ये रहा, ये चार्ज क्यू हमारे पास किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है ये, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसमें आपने चार्ज क्यू पुट किया, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। अब नॉर्मली जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर से निकाल लेते हैं, लेकिन जहां पर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो वहां पर पोलराइजेशन को भी कंसिडर करना पड़ता है, या आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो हमें यहाँ पर पोलराइजेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेलिंग में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा जो देखिए हम सबसे पहले कंसिडरेशन में लेते हैं, लेट्स कंसिडर ए चार्ज प्लस क्यू। सबसे पहले हमने एक चार्ज प्लस क्यू कंसिडर किया, सिचुएटेड इन एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो हमारा चार्ज प्लस क्यू है किस में रखा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। दिस चार्ज पोलराइज द मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन रेडियल डायरेक्शन। We can say that the distribution of negative charge means electrons lying in the direction of positive, and the distribution of positive charge displaced and lying in the direction of radius. तो यहां पर देखो, हमारे पास ये एक कंप्लीट स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r। एक आर रेडियस के स्फीयर में हमने पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रखा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या होंगी? आउटवर्ड जाएंगी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्प्रेड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे आउटवर्ड जाएंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से स्प्रेड होंगी, तो इस केसेस में इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनका अलाइंग रेडियस की डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज हमने सेंटर पर रखा है, जैसा कि आपको इस डायरेक्शन में इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज हमने सेंटर पर रखा है उसकी वजह से जितने भी इस स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के केसेस में कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज सेंटर्ड हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमें नेट चार्ज निकालने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ वी अज्यूम ए इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो हमने ये एक इमेजिनरी स्फीयर अज्यूम कर लिया, किसका, रेडियस आर का एक इमेजिनरी स्फीयर अज्यूम किया। इन दिस स्फीयर नेगेटिव चार्ज विल बी मोर देन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन इनसाइड द स्फीयर। मतलब ये जो हमारे पास स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब देखो ज्यादा क्यों होगा, उसको सुनो आप, जो मैं बोल रहा हूं उस कहानी को सुनिए पहले। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज कम क्यों होगा, सुनो। पॉजिटिव चार्ज हमने सेंटर पर रखा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो पूरा बाउंड चार्ज है। अब ये जो बाउंड चार्ज है, इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो डिस्प्लेस हो जाएगा आउटसाइड, मतलब रेडियस की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस होगा या फिर अट्रैक्ट होगा इनसाइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटसाइड और इनसाइड होंगे, तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जितना भी होगा वो सेंट्रलाइज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो इस कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव चार्ज में। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, वी नो दैट, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया है, हमारे क्लास 12th के लेक्चर्स में भी ये पढ़ा हुआ है वीडियो लेक्चर्स में, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड the electric field due to point charge. We know that the electric field due to point charge, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलवेज लिखते हैं E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर जो सेंटर के अंदर, यहाँ इसके सेंटर में जो चार्ज रखा है वो तो हमने रखा है स्मॉल क्यू, लेकिन इस डायग्राम इस फॉर्मूले के अंदर हम ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है ये नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो हम इसको एक बार मेंशन कर देते हैं साइड में, हमारी जो जो चीजें होंगी। हेयर कैपिटल क्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज। अब ये ही नेट चार्ज निकालना ही हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस नेट चार्ज को देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं बच्चों, वी ऑल्सो नो दैट द सरफेस चार्ज, वी ऑल्सो नो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, we also know that the surface charge density of bound charge। अब इसके अंदर जितना भी बाउंड चार्ज होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सिग्मा बी से। ये होता है पोलराइजेशन के इक्वल, किसके इक्वल होता है, पोलराइजेशन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चों, पोलराइजेशन के इक्वल होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि बाउंड चार्ज डेंसिटी जो होती है वो पोलराइजेशन के इक्वल होती है। ये आपके क्लास 12th के अंदर भी डेरिवेशन है और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी आप इसको देख सकते हो। तो हम ऑलरेडी ये भी जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा, बाउंड चार्ज डेंसिटी जो होगी बाउंड चार्ज डिवाइड बाई एरिया। तो हम यहां से अगर क्यू बी का वैल्यू निकालेंगे कि इसके अंदर कितना चार्ज बाउंड है, तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा बी ए, किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा बी ए के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर देखो दैट इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो नाउ बाउंड चार्ज inside the now bound charge inside the sphere, now bound charge inside the sphere will be, तो बाउंड चार्ज स्फीयर के अंदर जो होगा ये होगा QB इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पी, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक देख लो भाई बच्चों, तो आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर पी। अब देखो,
अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लग जाएगा। तो देखो इस केसेस के अंदर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए हम निकाल रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको दिखेगा, ये रहा हमारा, ये रहा, यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस चार्ज क्यू की वजह से हमें फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो हमने कंसिडरेशन में लिया कि ये जो चार्ज क्यू है इसको सेंटर अज्यूम करके इसके चारों तरफ एक स्मॉल आर रेडियस का हमने एक स्फीयर बना लिया। अब जब स्फीयर बनाया तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन आई, पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो तो हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो हो गया सेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे नेगेटिव की वजह से। तो यहां पर देखो हम नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो निकालते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर से। तो Q यहाँ पर हमारा नेट चार्ज है जिसका वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। उससे पहले देखो वी ऑल्सो नो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब ये जो पूरा स्फीयर है इसकी वजह से हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा बी इज इक्वल टू पी, यानी पोलराइजेशन के इक्वल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसके इक्वल होती है, पोलराइजेशन के इक्वल होती है। तो पोलराइजेशन के अगर ये इक्वल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तो एक और होता है, चार्ज डिवाइड बाई एरिया, ये वाला फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ से बाउंड चार्ज निकालना पड़ेगा, तो बाउंड चार्ज निकालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। अब ये जो स्फीयर हमने कंसिडर किया है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज हमारे पास आ गया बच्चों, चार्ज हम यहां से लिख सकते हैं क्यू बी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पी। ये हमारे पास क्या आ गया, बाउंड चार्ज आ गया। तो यहां तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास ये जो बाउंड चार्ज है, ये जो बाउंड चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बाउंड चार्ज है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां पर, पूरे स्फीयर के अंदर। तो पूरे स्फीयर के अंदर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम निकालेंगे अब नेट चार्ज, नेट चार्ज इन द स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर जो नेट चार्ज आएगा वो है हमारा Q। अब एक चार्ज हमने रखा है सेंटर पर, अब सेंटर पर जितना चार्ज है उसमें से हमने बाउंड चार्ज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, पोलराइजेशन इक्वेशन नंबर 4। तो भाई टोटल चार्ज कितना है, सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है Q, और बाउंड चार्ज कितना निकाला हमने, 4 पाई आर स्क्वायर पी। अब ये जो बाउंड चार्ज है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अंदर, पूरे स्फीयर के अंदर। तो जब बाउंड चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसको हम सेंटर एज ऐसा जम्पशन ले सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज है। तो जो सेंटर पर चार्ज रखा है उसमें से अगर बाउंड चार्ज को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नेट चार्ज बचेगा। तो अब इस नेट चार्ज को उठा के कहां रखेंगे, नाउ पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इसको पुट करते हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन 1 था के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो इसके अंदर अगर हम इसको पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का वैल्यू है, Q का वैल्यू हमने यहां से रखा Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर P पोलराइजेशन डिवाइड बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब जो भी करेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर करेंगे, अब पुरानी इक्वेशंस के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसमें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक टर्म आ रही है पोलराइजेशन।
ये जो P आ रहा है देखो यहाँ पे, ये जो है पोलराइजेशन, अब इसका भी तो कुछ करना है, इस P का भी तो कुछ करना है। तो हम देखो अब आगे इस पोलराइजेशन को ही सॉल्व करेंगे। तो आगे हम इस पोलराइजेशन को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे पोलराइजेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आगे पोलराइजेशन को ही सॉल्व करते हैं। तो देखो वी नो दैट, हम पहले से ही जानते हैं ये वाली बात, जानो या मत जानो लेकिन मुझे तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है और आप लोग पढ़ते नहीं हो तो क्या करें भाई। चलो, वी नो दैट द पोलराइजेशन, वी नो दैट द पोलराइजेशन, द पोलराइजेशन, द पोलराइजेशन हमारे पास होता है P वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई E वेक्टर, ये हमारे पास पोलराइजेशन होता है। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम कर देंगे नाउ पुट पुट E वेक्टर इन इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 से उठा के यहाँ पे पुट कर दो इस डेरिवेशन के अंदर। तो देखो पुट करते हैं और पोलराइजेशन को निकाल लेते हैं। तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई, ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूं जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। तो देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो अब देखो यहां पर इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इस स्टेप को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो इसको पोलराइजेशन को थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई Q माइनस 4 पाई आर स्क्वायर P। अब इसको क्या करते हैं, एक बार यहां पर लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इस पूरे के साथ आर कैप हमारा चल ही रहा है। तो देखो यहां से ये हमारी टर्म है P, अगर हम यहां से कैप को हटा के इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं एक बार। तो यहां से जब हम इसको फाइनलाइज सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P वेक्टर का वैल्यू निकालना है। अब देखो ये जो टर्म हमें दिख रही है इसको उठा के P की तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट वगैरह कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो फाइनलाइज टर्म बचेगी उस टर्म को मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो इसको डायरेक्टली फाइनलाइज सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा काई Q डिवाइड बाई 4 पाई 1 प्लस काई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7 ये हमारे पास बचेगा, और इसके साथ आर कैप। इसको भी मैं एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो देखो इधर, तो हमारे पास ये टर्म बचेगी दैट इज द पोलराइजेशन, ये आ गया हमारे पास पोलराइजेशन। अब देखो ये तो है पोलराइजेशन भाई, और फाइनलाइज करके अभी हमने निकाला है, ये तो आ गया पोलराइजेशन, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और यहां पर हम किसका वैल्यू रखेंगे, पोलराइजेशन का वैल्यू रखेंगे। तो पोलराइजेशन का वैल्यू एक बार हम यहां पर पुट कर देते हैं, और उसके बाद हम हमारा फाइनल आंसर यहां पर निकाल लेते हैं। देखो अब हमारे पास ये आ गया पोलराइजेशन। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, अब हमारे पास देखो, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए था, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। तो एक बार आप इक्वेशन नंबर 1 पर आइए, देखो एक बार इक्वेशन नंबर 1 पर आते हैं। अब ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। ये रहा देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर।
यहाँ पर हमें Q का वैल्यू चाहिए, तो और Q इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ठीक है, और Q इज द नेट चार्ज, और हमारे पास जो कैपिटल Q था वो था हमारे पास ये रहा Q माइनस 4πr²P। तो पोलराइजेशन का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 4 में, फिर इक्वेशन 4 को रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। एक तो आपके पास ये तरीका है, या डायरेक्ट आप यहाँ पर P का वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर डायरेक्ट P का वैल्यू रखने पर हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले Q निकाल लेते हैं, फिर उस Q को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखो देखो इधर V रेड है तो क्या पता, इसको व्हाइट कर लेते हैं। V फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कौन सा है, आई थिंक इक्वेशन नंबर 4 है वो, हाँ इक्वेशन नंबर 4 है। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 से Q निकालने के लिए 4πr², यहां से हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास काई Q डिवाइड बाई 4π1 प्लस काई r², यहां से तो 4π से 4π, एक r से एक r² कैंसिल आउट। तो यहां से हम चार्ज Q निकाल लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। तो यहां से बच्चों Q इज इक्वल टू, देखो हमारे पास बचेगा Q माइनस काई Q डिवाइड बाई 1 प्लस काई। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो Q प्लस Q काई माइनस Q काई डिवाइड बाई 1 प्लस काई, यहां से ये कैंसिल आउट। सो नेट चार्ज सो नेट चार्ज हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 1 प्लस काई। ये आ गया हमारे पास उस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के अंदर जो नेट चार्ज है, इक्वेशन नंबर 7। अब ये आ गया नेट चार्ज। अब आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर जो होता है हमारा 1 प्लस काई के इक्वल होता है। तो यहां से Q इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनलाइज करके अगर यहाँ पर एक गाउस लॉ जैसा लग रहा है कुछ, तो देखो, तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q देखिए इस डेरिवेशन को हम थोड़ा आगे करते हैं। देखिए बीच में घर वाले डिस्टर्ब कर देते हैं भाई, ये फैमिली वाले भी, चलो कोई बात नहीं। तो देखो इसको पुट करते हैं नाउ इन इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर कैप। तो हमारे पास जो फाइनलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बनता है बच्चों, वो बन रहा है ये रहा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन नंबर 9 जो है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखते हैं यहां पर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड of charge placed in dielectric इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर कोई चार्ज प्लेस्ड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट
करती है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो देखो एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है एप्सिलॉन आर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर मिलकर एप्सिलॉन बनाएंगे, तो आर कैप, तो यहां पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी आएगा इसके अंदर, आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां पर भी आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो चार्ज कहां पे रखा हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो, कहां पे रखा हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही काफी है, बाकी चीजें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को यहीं पर मैं एंड करता हूं और आपको सारे जो ये नोट्स है ये कंप्लीटली आपको शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू।